आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक लीज, LEASE। कई लोग हेलो फ्रेंड्स, चेतन सर लेकर आपका स्वागत है। आज की जो मेरी वीडियो है वो है लीज के बारे में। आज को मैं समझाना वाला हूँ आपको कि लीज क्या होती है। सबसे पहला आप काम जो करेंगे वो करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। बेल आइकन ऑन करने से आपको सारी मेरी नोटिफिकेशन, नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी, जो कि डेली शाम 5:30 बजे और 5 बजे मेरी नई वीडियो आती है। वो आपको डेली नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कौन सी मेरी लॉ वीडियो आई है, जिससे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, उसकी आईडी मेरी नीचे वीडियो में मेंशन हो रही, वो कर लीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक लीज, LEASE। कई लोगों का सवाल ये होता है कि सर लीज का मतलब तो हमें पता है, लीज लेकिन मेंशन कहाँ गई है सर, से कहाँ से इसका लॉ फुल करेंगे, कहाँ से कॉन्स्टर करवाएंगे। तो लीज जो मेंशन करी गई है वो करी गई है सेक्शन 105 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर। ठीक है जी, सेक्शन नंबर कितना है, 105 है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में 1882 के अंदर मेंशन किया गया है लीज। अब लीज क्या होती है? लीज ये होता है कोई भी वस्तु, कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी को टाइम थोड़े समय के लिए देंगे, जो कि जैसे मान लीजिए आपने कोई फ्लोर खरीदा, ठीक है जी, फ्लोर खरीदा आपने, फ्लोर क्या करें, आप सोच रहे हैं मेरे काम का तो है नहीं, अब इसको क्या करता हूँ मैं, लीज करता हूँ, मतलब किराए पे देता हूँ फॉर अ टाइम बीइंग। वो आप कितने महीने दे सकते हैं, 2 महीने दे सकते हैं, 1 महीने दे सकते हैं, 10 महीने दे सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम इस केस के अंदर जो हम करते हैं, लीज हमारी जो मैक्सिमम बनती है इन इंडिया के अंदर, वो बनती है मैक्सिमम 11 महीने के लिए, जिससे कि 12 महीने के बाद हम उसको रिन्यू कर दें। क्योंकि पहले क्या लॉ था, पहले ये लॉ था अगर 12 महीने तक आपका रहेगा तो उससे क्या मालिकाना हक आदमी कई बार जिता देता है, जो कि किराएदार होता है। ठीक है जी, अब आप कहेंगे सर लीज 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 हो रही, सर हमें तो लीज बनवानी आती है, लेकिन लीज बनवाए क्यों, हम तो नहीं बनवा रहे सर, हमें तो जरूरत ही नहीं लीज बनवाने की, हम तो वैसे मौखिक मतलब ओरली कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ओरली हम किसी किराएदार को रख लेंगे। देखिए आजकल क्या होता है कि अगर आपने कोई किसी की लीज नहीं बनवाई या लीज नहीं बनवाई, मतलब रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए, लीज के पेपर्स नहीं बनवाए, जिसको हम कच्ची भाषा में कहते हैं, तो उससे क्या होता है, कई बार जो किराएदार होता है, जो कि किराएदार जो आपके किराए पे लेता है, जिसको हम सेक्शन 105 में कहते हैं लीजर। ठीक है जी, लीजर कहते हैं, और हम जो कहते हैं उसको कहते हैं लीजी। ठीक है जी, तो लीजर लीजी जो है, जो हम हैं, जो किराए पे मकान दे रहा है, वो कह गया LESSOR। ये कौन हो गया? लेसर हो गया। ठीक है जी, और जो किराए पे ले रहा है यानी कि जो किराएदार है, उसको क्या कहते हैं सेक्शन 105 में? LESSEE, लीजी। ये हम इस सेक्शन के अकॉर्डिंग और जो एग्रीमेंट बनता है उसमें अगर आप बनवाएं तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन या मिस स्पेलिंग हो जाती है, कई बार वो गलत लिख देते हैं। उससे क्या होता है, कल को जब आप इस लीज एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाएंगे या उसके अगेंस्ट केस करेंगे तो ये दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है जी, लीज एग्रीमेंट भी 2 तरह का बनता है। एक तो लोग कच्चा बनवा लेते हैं, कच्चा बनवाने का कोई फायदा नहीं है। कच्चा अगर आप बनवाएंगे तो आपका खुद का नुकसान होगा। कल को अगर मान लीजिए किराएदार की गलत सोच हुई और उसने कब्जा करने की सोच ली, तो आप उसके बेसिस पे कोर्ट में तो जाएंगे, लेकिन उसकी एनफोर्सिबिलिटी और लीगैलिटी थोड़ी कम होगी इन कंपैरिजन टू, मतलब दूसरे के अनुरूप, जो कि लीज एग्रीमेंट आप रजिस्टर्ड कराएंगे। रजिस्टर्ड कराने में क्या होता है, कोर्ट के अंदर आप कुछ फीस पे करते हैं। मान लीजिए आपका महीने का किराया 10,000 रुपये है, ठीक है जी, 12 महीने का या 11 महीने कितना हो गया, 1,11,000 रुपये। ठीक, उसका 2% रजिस्ट्रेशन केस में, यानी कि 1 से 3 साल तक जो लीज होती है उसका जो 2% अमाउंट है वो आप कोर्ट फीस के थ्रू, लीज एग्रीमेंट के थ्रू आप कोर्ट को पे करते हैं, और फिर आपको वो लीज एग्रीमेंट या कोर्ट फीस मिल जाती है, जिससे कि आप उसके बाद उससे अटैच कर आप लीज एग्रीमेंट बना सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आप पूछेंगे सर वो तो हमें पता ही नहीं कैसे लेना है। ठीक है जी, अब वो क्या है, कई गवर्नमेंट जो करती है, हर स्टेट गवर्नमेंट एक कोई किसी या तो किसी बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर या कोर्ट के अंदर
आपको वो लीज एग्रीमेंट मिल जाएगा, जहाँ के टिकट काउंटर्स होते हैं, जो कि जहाँ पर कोर्ट फीस मिलती है, वहाँ आपको वो मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? उसको चाहिए आपको एक तो आपकी आधार कार्ड की या पैन कार्ड की या वोटर आईडी की कॉपी चाहिए, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और आपके साथ साथ जो आपका किराएदार भी है उसकी भी आईडी वहाँ चाहिए होती है। कई स्टेट्स के अंदर ये फॉलोअप होती है कि किराएदार की भी आईडी चाहिए, जिससे कि दोनों का ही नाम, दोनों के ही नाम पे वो जो लीज एग्रीमेंट की कॉपी है, यानी कि जो कोर्ट फीस जो आपने पे करी है उसको जो सर्टिफिकेट आता है उसके अंदर वो मेंशन हो जाता है कि आपने इतनी कोर्ट फीस करी, और ये आपका किराएदार था, ये मकान मालिक है, इस मकान मालिक ने इस किराएदार को इतने दिन के लिए ये प्रॉपर्टी किराए पे दी है, जो कि कितने उसमें मेंशन क्या होता है, उसके अंदर होता है फॉर मैक्सिमम 3 ईयर्स, मतलब एक कोर्ट फीस के अंदर आप 3 साल तक रिन्यू कर सकते हैं। वही सेम कोर्ट फीस जो आपने पे करी है वो 3 साल तक आपकी बेनिफिशियल यानी कि लॉफुल रहती है। मान लीजिए आपने कोई लीज डीड बनवाई, लीज डीड के अंदर आपने कोर्ट फीस पे करी, मान लीजिए 2014 में पे करी, अब उसके अंदर कितने बार एग्रीमेंट बना सकते हैं? उसके अंदर आप बनवा सकते हैं 3 साल तक एग्रीमेंट, मतलब 2014, 2015, 2016, तीनों के अंदर आप उसी सेम जो कोर्ट फीस आपने पे करी है उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप 3 साल तक उसी के अंदर आप रिन्यू कर करके आफ्टर 11 महीने के बाद आप रेंट एग्रीमेंट दोबारा रिन्यू करके उसी के साथ टेस्ट करके आप दोबारा उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर लिखा होता है अप टू 3 ईयर्स, मतलब 3 साल की आपने कोर्ट फीस कोर्ट को पे कर दी है या गवर्नमेंट को पे कर दी है। ठीक है, लीज एग्रीमेंट बनवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिससे कि आपका उसके ऊपर अधिकार रहे। आप केवल किराएदार को क्या राइट्स दे रहे हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को उतना ही एंजॉय कर सके, मतलब उसका इतना ही इस्तेमाल कर सके जितनी आपने उसको हक दिया है। मतलब भैया आप क्या करेंगे, हमने 6 कमरे दिए, 6 कमरे में आप अंदर रहेंगे, कमरे की गेट खराब नहीं होनी चाहिए, पंखा खराब नहीं होना चाहिए, यही जो चीजें हैं ये सब चीज उसमें मेंशन की जाती हैं लीज एग्रीमेंट में, जो कि सेक्शन 108 के अंदर मेंशन किया गया है। मेरी अगली वीडियो उसी के बारे में आएगी, कितने महीने का आप मैक्सिमम लीज एग्रीमेंट बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, उसकी इन्फोर्सबिलिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं। तो लीज जो वर्ड है ये सेक्शन 105 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर मेंशन किया गया है, जो कि मैंने पूरा कंप्राइज फॉर्म मतलब छोटे स्वरूप में आपको इस वीडियो के थ्रू समझा दिया, और आपको समझ भी मेरे ख्याल से आ ही गया होगा। मेरी अगली जो वीडियो आएगी वो वीडियो इस बारे में आएगी कि लीज मैक्सिमम कितने महीने की या कितने साल की होनी चाहिए, और उसके बाद जो वीडियो आएगी वो ये आएगी कि लीज के अंदर क्या क्या चीज़ मेंशन होनी चाहिए, और वो चीज़ें जो मेंशन है वो किस तरह से एनफोर्सेबल होगी और किस स्वरूप में या किस तरीके से लिखी जानी चाहिए। ये सब चीज़ें उसमें मैं आपको अगली वीडियो से और अगर उसके अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप क्या करें, चैनल से लिखो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।